बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक प्रॉब्लम जो हम सबको लाजमी फेस करना पड़ता है कि जितना भी एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल फ्रॉक हम ले लें, लेकिन एक प्रॉब्लम लाजमी होता है, या तो उसके स्लीव्स होते ही नहीं हैं या फिर इतने छोटे होते हैं कि वो ना पहनने के बराबर ही होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम घर पे ही टिशू का फैब्रिक यूज़ करके या नेट का फैब्रिक यूज़ करके स्टाइलिश रेडीमेड स्टाइल में बाजू बना सकते हैं। तो चले हम स्लीव्स जो हैं वो बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास टिशू का फैब्रिक है और इसके साथ मैं ये कतान यूज़ करूँगी ताकि अच्छे से बाजू कवर हो जाएं। और ये हम किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने मेजरमेंट कर लेनी है जो बाजू हैं उसकी जो लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इसके लिए आपने कितना चौड़ा रखना है, ये देखें मैं यहाँ से मेजर कर रही हूँ। ये यहाँ पर ये बन रहा है 6.5 इंच। तो आपने 6.5 इंच जो बाजू हैं वो चौड़े रखने हैं। लंबाई आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करती है। मैं यहाँ पर 7 इंच लंबे बाजू बना रही हूँ क्योंकि मैं हाफ स्लीव ही बना रही हूँ, फुल नहीं बना रही हूँ। ये देखिए, ये कतान के कपड़े के कतान के लगा लें या अटल के लगा लें या आप जस्ट टिशू के भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये मैंने 7 इंच मेजरमेंट के जो बाजू हैं वो मैंने कट कर लिए हैं और आगे से इसको मैंने फोल्ड भी कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि टिशू का जो फैब्रिक है उसको हमने किस तरह से शेप देनी है, फॉर्म में लेकर आना है। ये देखें, ये आपके सामने टिशू का बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था। इसको मैंने इस तरीके की मदद से इस तरह से प्रेस कर करके मैंने प्लेटें डाल ली हैं। चौड़ी प्लेटें मैंने डाली हैं और मैंने पूरे फैब्रिक के ऊपर डाल ली हैं। एक बार आप प्लेटें डाल लेंगे, चाहे आप फौरी इसको स्टिच ना भी करें, लेकिन ये जो है प्लेटें डली रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, धुलाई से भी ख़राब नहीं होती हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक साइड से आपने इस फैब्रिक को या तो आपने फ़ोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बारीक फ़ोल्ड करना है। अगर आप फ़ोल्ड नहीं कराना चाहते तो आप यहाँ पर बेबी पिको भी करा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको फ़ोल्ड ही कर रही हूँ। तो चले हम इसको यहाँ से फ्रंट वाली साइड से फ़ोल्ड कर लेते हैं। फ्रंट वाली साइड से हम फोल्ड कर चुके हैं। अब इसके बाद 1 इंच के मार्जिन से आपने एक सिलाई लगानी है। सिलाई आपने इस तरह से लगानी है कि प्लेटों को आपने यूँ दबा के प्रेस करके, जिस पोजीशन में प्लेटें डली हुई हैं उसी पोजीशन में आपने इनको प्रेस करके इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है। आगे से भी आपने सेट कर लेना है कि प्रॉपर फ्रिल बने। ऐसा ना हो कि कहीं से लंबी हो जाए और कहीं से ये छोटी हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे से भी फ्रिल वाली साइड से भी इसको सेट करके आपने इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि प्लेटों का अपने ख़ास ख्याल रखना है जो हमने डाली थी। अब सिलाई लगाते हुए उन्हीं प्लेट को इस तरह से प्रेस करके सिलाई के नीचे सेट करते जाना है। ये मैं पूरी लंबा जो कपड़ा था पूरे के ऊपर ही मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो हमने कतान का या अटल का जो आप नीचे कपड़ा लगाना चाहते हैं उसका बाजू बनाया था, उसे हम ये देखें इस तरह से सेट करेंगे कि जो हमने आगे फ्रिल बनाई है उस हिसाब से हमने ये बाजू को इस तरह से रख के यूँ आपने पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने बाजू को प्रॉपर सेट करके टिशू वाले फैब्रिक को भी और जो कतान का फैब्रिक है इसको भी अपने सेट करके पिन अप कर लेना है। ये देखिए मैं दोनों साइडों से पिन अप कर चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं ये देखें, जिस साइड से आपने शर्ट के साथ जोड़ना है इसको, उस साइड से आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर भी आपने ये ख्याल करना है ऐसा ना हो कि जो नीचे वाला फैब्रिक है वो ढीला रह जाए, लूज़ हो, ऊपर वाला फैब्रिक है जो है अटल या कतान है तो वो टाइट हो जाए, बल्कि दोनों को आपने मुनासिब इस तरह से सेट करके सिलाई लगाते जाना है। प्लेटों का अपने ख़ास ख्याल रखना है कि प्लेटों का जो रुख है वो भी चेंज ना हो, बल्कि जिस रुख पे हैं उसी रुख पे ही रहें। ये सिलाई लगाते हुए आपने थोड़ी सेटिंग कर लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रेस करने के बाद प्लेटें तो ख़राब वैसे भी नहीं होती हैं, बस आपने थोड़ा सा हाथ से इसको सेट करना पड़ना। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके अलहदा कर देंगे।
ये देखें इस साइड से भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैं काट के अलहदा कर दूंगी। बाकी जो हमारे पास कपड़ा बच गया है टिशू का, उसे हम दूसरा बाजू बिल्कुल इसी पैटर्न पे रेडी कर लेंगे। अब मरहला आता है इस बाजू को शर्ट के साथ अटैच करने का। तो उसके लिए आपने क्या करना है, शर्ट को आपने थोड़ा सा जो फिटिंग की सिलाई लगी होती है आपने उसको थोड़ा सा उधेड़ लेना है। ये देखें इस तरह से आपने, इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो आपको लगाने में बहुत आसानी रहेगी। अब आपने जो स्लीव रेडी किया है उसको नीचे रखेंगे और जो शर्ट है उसको आप इस तरह से ऊपर रख के बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगा देनी है। लेकिन ये ख्याल रहे कि जो नीचे बाजू का कपड़ा है वो भी सिलाई में आना चाहिए। तो आपने बिल्कुल इसको सेट करके इस तरह से कमीज़ के साथ बाजू को जोड़ देना है। तो चलें जी, ये देखिए हमारा बाजू जो है पूरा फ्रॉक के साथ लग चुका है। अब इसके बाद फ्रॉक को उल्टा करके हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है, यानी कि बाजू भी आपने साइड से स्टिच कर लेना है और फ्रॉक को भी जो हमने थोड़ा सा उधेड़ा था उसको भी हमने स्टिच कर लेना है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने दूसरे साइड पे भी बाजू लगा लेना है। अब मैं आपको फ्रॉक की और बाजू की फाइनल लुक दिखाती हूँ। जो देखें देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये फ्रॉक बच्ची को पहनाएंगे तो क्योंकि इसमें हमने चौड़ी प्लेट डाली है, शोल्डर वाली जगह से ये थोड़ा सा फूल जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अगर आपकी बच्ची की भी इस तरह से फ्रॉक की स्लीव्स नहीं हैं तो आप ये मेथड ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। थैंक यू।